हनुमान बेनीवाल ने फिर से भरी हुंकार, भर्ती रद्द करवाकर ही जाऊंगा, अब चाहे जो हो, मंच पर किसी को आने नहीं दूंगा। अगर 26 तारीख को कोई फैसला न आने से सबसे ज्यादा भाई साहब कोई दुखी हुआ है तो इस वक्त वो हनुमान बेनीवाल है। क्योंकि सोचिए, जिस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए बेनीवाल साहब ने लोगों की इतनी लंबी भीड़ बुलाई, हर कोई वहां पर पहुंच गया 25 तारीख को। सारी भीड़ को ये कहकर बुलाया गया कि सीएमओ में भैया आ जाओ, अपन लोग कूच करेंगे मेहनत करके। पर हुआ क्या? अचानक मंच पर हनुमान बेनीवाल को ये बोलना पड़ा कि सरकार बात करना चाहती है, जाऊं क्या, बात करूं क्या, कूच नहीं करेंगे तो तुम मान जाओगे ना। लोगों ने कहा हाँ, क्योंकि देखना हमारी दोनों मांगे सरकार मान लेगी कल, आरपीएससी को भंग करना और दूसरी एसआई भर्ती को परीक्षा को रद्द करना। पर अगले ही दिन हम क्या देखते हैं कि सरकार पलट गई। अब हनुमान बेनीवाल ने रैली के दूसरे दिन अपने उदास मन से कहा कि चाहे जो हो जाए पर एसआई भर्ती परीक्षा को तो रद्द करवा के मानूंगा। जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से मिलने तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा, उन सबके सामने बैठूंगा और उनसे पूछूंगा कि बड़े बड़े ढींगे हाँकते हैं, पर देखिए राजस्थान की हालत क्या है, देश की हालत क्या है। और ज्यादा जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास पर घेराव करेंगे। और हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा आज कि अब की बार मंच पर किसी को आने नहीं दूंगा, याद रखना। इस बार तो आ गए थे, किसी की सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि 25 तारीख को हमने देखा कैसे कमिश्नर साहब वहां पर पहुंच गए थे और माहौल शांत पड़ गया था। वरना रैली कूच करने वाली थी सीएमओ की तरफ, पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। क्योंकि कमिश्नर साहब आए, हमने लगातार देखा कि कैसे उस दिन कमिश्नर साहब सोफे पर बैठे हुए थे, उनके बगल में बैठे हुए थे हनुमान बेनीवाल। पूरे टाइम वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। लग रहा था कि शायद कोई बात बन जाएगी और अगले ही दिन हम सुनने को मिलेगा कि कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि भैया एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने जा रही है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर हनुमान बेनीवाल की पूरी बात अगर हम सुनेंगे तो एक चीज पूरी क्लियर होती है और समझ आती है कि ये बात तो अच्छे से वो समझ गए हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना इतना आसान काम नहीं है भैया, बहुत पसीना बहाना पड़ेगा। वरना सोचिए, वो इतनी बड़ी बात क्यों कहते कि एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए दिल्ली तक चला जाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास पर कूच करनी पड़ी तो वो भी हम लोग करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब हनुमान बेनीवाल समझ गए हैं कि यहां रहकर राजस्थान में तो शायद कुछ होने वाला नहीं।